नमस्कार जी, मैं मंजू। आपने गर्मियों के भी खूब जो पौधे फूलों के लगा रहे होंगे, तो आज मैं जो आपको ज़ीनिया ट्रांसप्लांट करना सिखाऊंगी। तो कुछ मैंने शाम को लगाए हैं। वैसे मैं शाम को ही उन्हें ट्रांसप्लांट करना पसंद करती हूँ, पर फिर मैं आपको दिखाना भी चाहती थी कि मैंने ये कर दिया और किस तरह से जो मल्होत्रा वाले पॉट मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे उनमें कितने सारे प्लांट्स लगाए हैं, तो ये भी शेयर करना चाहती थी। तो चलिए अभी दिखाते हैं। तो ये जो छोटे से पोट में ज़रा सा पोट है, इसमें पौध देख रहे हैं, ढेरों सारी खूब सारी पौध थी। तो ये मैंने 27 जनवरी को लगाई थी। तो इसको बहुत कम खुराक मिल रही है और ढेर सारे पौधे थे, तो इसलिए पौधों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रही थी और इसी में से मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं। नहीं तो इसमें तो ज़ीनिया में बहुत जल्दी अगर अच्छे से इसे खुराक मिल रही हो और डायरेक्टली आप ग्रो कर दें, ट्रांसप्लांट का चक्कर ना रहे, तो इसमें बहुत जल्दी जो फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। पौने 2 महीने में ही फूल आना स्टार्ट, पौने 2 महीने में ऐसे हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ मैंने एक ये 5 किलो वाले आटा के बैग में भी उसी दिन सेम डे ये की थी। तो इसके पौधे देखिए, इसके कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो आज मैं इन्हीं में से निकालूंगी। जब 4 पत्ते के ये प्लांट हो जाते हैं तो आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो 4 पत्ते होने पे आप इसे ट्रांसप्लांट तो कर सकते हैं, बट ये इतने हार्डी प्लांट होते हैं कि ये बर्ड्स आई हुई है। ये मैंने 4-5 दिन पहले ट्रांसप्लांट ये छोटे से पॉट में ये देखिए किया है। तो इसे जो मैं दिन भर इसे मैं वो सीढ़ियों के अंदर रख देती हूँ, जिन्नी में छत पे सीढ़ियों के अंदर रख देती हूँ, और फिर शाम के टाइम जब छाया आ जाती है बाहर तो निकाल के रख देती हूँ। तो अब मैं इसे अंदर ले जाने वाली हूँ। तो इससे पहले कि इस तरफ धूप आए, और ज़रूरी नहीं, ये देखिए इतने फूल बड़ आने पर भी ये ट्रांसप्लांट अच्छे से, तो 4-5 दिन हो गए। अगर अब धूप इस टाइम जो डायरेक्ट इस पे पड़े वो बहुत ही ख़तरनाक है, उससे हमारे प्लांट जो मर भी सकते हैं। तो शाम के टाइम जो मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं मैं दिखाती हूँ। ये मैंने वही ऑनलाइन वाले जो पोट है ना मेरे, इसमें ये इतने सारे पौधे लगाए हैं, ये देख लीजिए। तो ये मल्होत्रा वालों के ये मैंने अमेज़ोन से ये मंगवाए थे, इस पर वीडियो भी मैंने बनाया हुआ। तो इतने सारे मैं पौधे लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि मैंने घर की पौध तैयार की हुई है, तो मैं फिर जितने मर्जी भी लगा सकती हूँ। इसमें से कोई अद्धा मर भी सकता है। तो मेरी जो मिट्टी है, मैं मिट्टी दिखाती हूँ अपनी जो बनाती हूँ, आम तौर पे पौधों के लिए बनाती हूँ। तो इसका वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी। ज़ीनिया पे मैंने खूब सारे वीडियोस बना रखे हुए हैं, तो वो आप पूरी जानकारी के लिए देख सकते हैं। तो ये एक और पॉट, इसमें भी मैंने ट्रांसप्लांट करना था, और कल ही मैंने ये शाम को मिट्टी, इसमें पालक लगा हुआ था, और जो अभी पौध लगी दिखाई है, पौध नहीं सॉरी, मैंने ट्रांसप्लांट किए दिखाए हैं, उसमें भी पालक था। तो इसमें पालक में सीड तैयार हो रहा था और सीड अभी पकने में टाइम लगना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मुझे सीड नहीं रखना है, मैं ये खाली कर लेती हूँ और ज़ीनिया लगा देती हूँ। तो इस मिट्टी में जो कुछ महीनों के बाद, इस मिट्टी में जो मेरी जो जितने भी गमलों की मिट्टी होती है, जितने भी मेरे प्लांट्स जो कुछ महीनों के बाद उनकी लाइफ ख़त्म होती है, तो वो सब मैं अपनी मिट्टी में मिलाना पसंद करती हूँ। तो इसमें खूब सारा ह्यूमस मिला होता है। ह्यूमस मतलब प्लांट के जो सड़े गले हिस्से, चाहे जड़ ले लो, तना ले लो, पत्तियाँ ले लो, तो वो जो हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये वही हिसाब होता है जब जंगल में प्लांट्स लगे होते हैं तो उन्हें कोई खाद वगैरह नहीं देता है, तो वही हमारी मिट्टी में जो मिलके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और खूब हरे भरे जंगल में प्लांट्स होते हैं। और पानी भी, बारिश भी हर रोज़ नहीं होती है, तो वो खाद का भी काम करते हैं और पानी को भी, जो मॉइस्चर को भी अपने में समेट के रखते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आप सोचते हैं कि जैसे मैंने कई सारे वीडियो में दिखाया भी है कि प्लांट्स कट करके नीचे डालती हूँ, तो वो एक किस्म का जुगाड़ समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है। मैं, अगर मेरे पास बहुत सारी जगह होती, जैसे कोई गड्ढा बना के मैं उन सब कटिंग्स को गड्ढे में डाल के वो अच्छे से उसको डिकम्पोज करती, फिर मैं मिट्टी में मिला सकती थी। बट मैं फिर इतनी वो गंदगी फैलाना नहीं चाहती, घर में इतनी जगह नहीं है, तो मैं इसलिए गमलों के नीचे वो डाल देती हूँ। और वो जब कुछ महीनों के बाद सड़ गल जाते हैं, फिर मिट्टी को निकालती हूँ, और नए वाले जो अभी जो पालक के छोटे छोटे पौधे थे वो सब नीचे कर दिए, और जो पहले के कुछ महीनों पहले नीचे जो डाले थे वो अब ये सड़ गल के मिट्टी में मिक्स कर दिए। ये देखिए, ये सब
ये कुछ पौधे डाले होंगे ना, उनके हिस्से ये दिख रहे हैं। तो इससे मिट्टी खूब उपजाऊ और ये ऐसे भुरभुरी जैसी हो जाती है। तो ये जड़ें वगैरह भी सब मिल जाती हैं। और जो पालक के अभी मिलाए हैं, वो जब इनकी ज़ीनिया की लाइफ पूरी होगी तो फिर वो हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। और जब कोई मिट्टी ढीले वाली होती है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए इस मिट्टी को भी हम इस्तेमाल दोनों मिक्स कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ होती है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये पूरा पानी अच्छे से इसमें दे दूँगी ऐसे करके, और ये पूरा पानी अच्छे से बैठ जाए। वैसे शाम को करना पसंद करती हूँ मैं, ताकि पानी निचुड़ जाता है, फिर मैं इसको अंदर रखती हूँ। और ये करने के बाद पानी रच बस जाता है, फिर मैं इसमें प्लांट ट्रांसप्लांट करूँगी। तो मैं बैग को पहले गिल्ला कर लेना है। तो इसमें से कुछ जो पौधे निकालूंगी, और ताकि जो बैग के पौधे जो कुछ इसी में रहने दूंगी, उनको अच्छे से खुराक मिले और अच्छे से वो हुए। तो साइड से ये गिल्ली की हुई है मिट्टी, और नीचे से बस इस तरह से ये देखिए ऐसे, ये ऐसे पकड़ के, ये इस तरह से पकड़ के आपने ये खींच लेना है ये हल्के से। तो ऐसे जड़ के साथ आ जाएंगे आपके ये प्लांट्स आ जाएंगे। तो अभी मैं कुछ एक लगाऊंगी, फिर मैं ये शाम को ही लगाऊंगी। तो ये जैसे कि हमारे ये निकल आए हैं, और पेन से ये ऐसे गड्ढा करके इस तरह से पानी नीचे तक हमारा चला गया, और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। और ये ऐसे जड़ को ये ऊपर से ऐसे तना पकड़ के, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस ऐसे हल्के से मिट्टी ऐसे डाल देनी है, ऐसे ये डाल दी, और हाथ से इसे ऐसे दबा देना है इस तरह से धीरे धीरे करके ऐसे। बस इसी तरह से हमने ट्रांसप्लांट करने हैं। और ये एक इस तरफ, एक इधर रखूँगी और एक इस तरफ पौधा रखूँगी, ये ऐसे रखूँगी। तो इसमें मैं फिर अभी सारे अभी लगा दूँगी, क्योंकि अभी तो फिर मेरे को ये उठा के बाहर रखना है, अंदर रखना ही पड़ेगा। तो ये इस तरह से गड्ढा बना के जड़ ताकि पूरे अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए ये अब मैं करती रहूँगी, बस उसी तरह से बनाऊँगी, और इन्हें ऐसे दबा देना है। और बिल्कुल छाया वाली जगह में, धूप बिल्कुल भी इन्हें जरा सी भी नहीं अभी चाहिए, और बस शाम के टाइम इन्हें आपने बाहर निकाल के रख देना है। तो मैं इतने गैप में इस पॉट में भी सारे अभी ग्रो कर दूँगी। और अब जो ये आटा वाले बैग में देख रहे हैं ना, ये इतना मैंने ये फोल्ड किया हुआ था, ये नीचे करूँगी अब इसको। तो इसमें भी फिर कुछ प्लांट्स रह जाएंगे, तो वो खूब अच्छे से खिलेंगे। बस मई जून की धूप से उन्हें बचाना है। मई जून में जब बड़ी लू चलती है, तो फिर उसमें वो थोड़े पत्ते जलने लगते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, जिनके यहाँ ज़्यादा